नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं आप। और आज कोयलांचल धनबाद की ताज़ा तरीन सुर्खियों और आज दिन भर होने वाली गतिविधियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। बता दूं कि आज कोयलांचल धनबाद के में सबसे पहले हम आपको मौसम का हाल बताते हैं। कोयलांचल धनबाद में आज सुबह की जो शुरुआत है वह ठंड की ठिठुरन के साथ हुई है और ऐतिहासिक रूप से आज पहली बार धनबाद का पारा 10 डिग्री से नीचे गया है और दिन में भी 20 तक या 21 तक तापमान जाने की संभावना और रात में पुनः ठंड जो बढ़ेगी और वो तापमान फिर से लुढ़क कर 10 तक आ जाएगी। तो ऐसे में आप अपने घर के बच्चों और जो ओल्ड एज हैं उनकी बेहतर तरीके से देखभाल करें और ठंड से बच्चों को बचाने में लगे रहें। और अगर किसी को ठंड की वजह से कोई परेशानी होती है तो उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सक के पास ज़रूर ले जाएं। इसके अलावा अगर हम आप धनबाद की अन्य बातों पर गौर करें तो आज कोयलांचल धनबाद में भाजपा की एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उनके अलावे कई अन्य वरीय नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, करमबीर सिंह भी पहुंचने वाले हैं। और धनबाद के अलावे गिरिडीह और कोडरमा सीट पर आज मंथन होगा कि किन लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है और किस तरह से भाजपा और अगर आजसू में गठजोड़ होता है तो ये सीट जो है किसी अपने सहयोगी को देना है अथवा नहीं देना है। इन तमाम चीज़ों पर आज बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में मंथन होना है। तो यह इसके लिए तमाम जो नेता हैं वो अब धनबाद पहुंचने लगे हैं। और अगर हम आज अगर कोयलांचल धनबाद की बीती रात की घटना की बात करें तो देर रात की बात बता रहा हूँ, उस वक्त धनबाद का जो JVNL का कार्यालय है उसके वर्कशॉप में आग लगी थी और आग लगी की वजह से लगभग करोड़ों के नुकसान की गुंजाइश हुई है और संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सैकड़ों लीटर जो है सैकड़ों जो ट्रांसफार्मर वायल हैं उसके ड्रम वहाँ पर रखे हुए थे, उसी में आग पकड़ा। आग का कारण क्या था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की 2-3 जो वाहन है पहुँचे और उस पर लगभग 2 घंटे या 3 घंटे की करीब मशक्क़त के बाद उस पर काबू पाया जा सका। और मौके पर धनबाद सदर थाने के साथ साथ जो बिजली विभाग के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो भी पहुँचे और उन्होंने अपने प्रयास से जो बचे हुए ड्रम थे जो आग की चपेट में नहीं आए थे उसे हटाने का काम किया, जिसकी वजह से आग पर जल्दी काबू पाने में सफलता मिली। हालांकि आग इतनी भयावह थी जो कि कहीं ना कहीं देखने से ही आसपास के लोगों में दहशत फैला देने का काम कर रही थी। इसके अलावा अगर हम धनबाद कोयलांचल की अन्य गतिविधियों पर चर्चा करें तो बता दें कि जिस तरह से राज्य सरकार ने ED को पत्र लिखा है कि कोई भी अधिकारी पूछताछ के लिए उनके पास हाजिर नहीं होगा, तो इसको लेकर कोयलांचल धनबाद में भी आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहेगा। और सरकार की तरफ से भी ED को पत्र लिख करके पूछा गया है कि किस तरह से आप किन किन बातों को लेकर आप हमारे कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनसे आप पूछताछ करना चाहते हैं, उसका पूरा कारण उसके बाद सरकार ने कारण बताएगी जब ED, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि उन्हें पूछताछ के लिए वहाँ पर हाजिर होना है अथवा नहीं होना है। साथ ही अगर हम बात करें तो धनबाद में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अवैध कट को बंद करने के अलावे जो भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर कई तरह के जो बैरिकेटिंग है वो लगाई जाएंगी। NH दुर्गापुर डिवीज़न और NH का जो औरंगाबाद डिवीज़न है जिसको बरवाडा डिवीज़न कहते हैं, ये दोनों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की बैठक हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो पर्याप्त मात्रा में बैरिकेटिंग जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे और किन किन जगहों पर अवैध कट को बंद करना है उस दिशा में कार्य होगा। गतिरोधक लगाए जाएंगे कई जगहों पर, जहां पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां पर संकेतक चिन्ह लगाए जाएंगे। इसके अलावा धनबाद में चूँकि अब मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वह आने वाला है, तो इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बाज़ार में तिलकुट, गुड़, चूड़ा और अन्य जो सामग्री हैं वो बहुआयत संख्या में दुकानें सज गई हैं और दही का भी बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से दूध की किल्लत हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों से हम आज दिन की जो अन्य गतिविधियां होंगी उनसे भी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बता दें कि आज BCCL के अधिकारियों के साथ में CMD की बैठक होनी है। ऑफिसर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों कुंभनाथ सिंह जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, आउटसोर्सिंग के मालिक हैं, उनके गुर्गों के द्वारा एक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं BCCL के जो अधिकारी हैं उनमें खौफ का माहौल है और इसी के वजह से वो लोग अब CMD से वार्ता करके अपनी सुरक्षा के लिए बात करेंगे और कैसे जो BCCL के अधिकारी है वो सुरक्षित रूप से काम कर सकें, इस पर आज गहन चर्चा होगी और संभव है कि BCCL की तरफ से कुछ सख्त कदम जो है वो उठाए जाएँ।
इसके अलावा धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद से चलने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस को अब दुमका तक विस्तारीकरण होने की योजना है। तो ऐसे में अब लोगों को चिंता सताने लगी है कि गंगा दामोदर एक्सप्रेस अपने तय समय पर नहीं आएगी, बल्कि संभव है कि कभी कभी लेट लतीफ़ी का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हम धनबाद की तमाम गतिविधियों से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।